जय हिंद जय भारत। वेलकम टू पेस्ट क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर न्यू वीडियो न्यू टॉपिक चित्तौड़गढ़ दुर्ग उड़ान सीरीज के एपिसोड नंबर 4 में आपका स्वागत है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्रेस द बेल आइकन। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखिए वीडियो। हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। 8वीं सदी के बीच में माना जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग धानवर श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में सम्मिलित है। मेसा का पठार पर चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित है। मेसा का तो पठार है, मेसा के पठार पर एक चित्रकूट नाम की पहाड़ी है जिस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। ध्यान रहे, चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है, जबकि चित्रकूट पर चित्तौड़गढ़ और चिड़िया टुक पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है। गंभीरी में बेड़ज नदियों के संगम पर स्थित दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इस और प्रवेश द्वार इसके 7 माने जाते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार 7 है, जिसमें से मुख्य प्रवेश द्वार पांडनपोल माना जाता है। मुख्य प्रवेश द्वार इसका पांडनपोल है। कुल प्रवेश द्वार इसके 7 है। निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। ठीक है, अब इसके उपनाम देखते हैं अपने। तो दुर्गों का सिरमौर मतलब होता है राजा, मतलब दुर्गों का राजा। राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र होता है उसे मालवा कहते हैं। दक्षिणी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। त्याग में बलिदान का दुर्ग कहा जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रवेश द्वार की। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसका जो प्रवेश द्वार है पहला, मतलब जिसको हम बोलते हैं पाटनपोल। पाटनपोल प्रवेश द्वार पर क्या है? रावत बाघ सिंह का स्मारक स्थित है। रावत बाघ सिंह का स्मारक स्थित है पाटनपोल पर। देवलिया प्रतापगढ़ का सामंत था ये, जो आपके रावत बाघ सिंह थे ये। और जिसका जो अपना 7वां प्रवेश द्वार है रामपोल, जिस पर फतेह सिंह सिसोदिया फत्ता का स्मारक बना हुआ है। और लास्ट एक और अपनी बात करते हैं, एक मतलब चर्चा में रहता है भैरवपोल। भैरवपोल पर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है। 4 खंभों की छतरी मानी जाती है और कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथ वाले लोक देवता माने जाते हैं। और कल्लाजी राठौड़ की जो प्रधान पीठ है वो रोनीला गांव उदयपुर में है। तो यह आपका चित्तौड़गढ़ का इंट्रोडक्शन था, जिसको अपनी ब्रीफ इंट्रोडक्शन बोले। तो अब एक बार और देख लेते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। धानवर श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों में सम्मिलित, चित्रकूट पहाड़ी पर स्थित, गंभीरी व बेड़ज नदियों के संगम पर स्थित, दुर्गों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, मालवा का प्रवेश द्वार, दक्षिणी सीमा का प्रहरी द्वार, त्याग में बलिदान का दुर्ग, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, यह इसके उपनाम है। पाटनपोल पर रावत बाघ सिंह का स्मारक है। प्रवेश द्वार अपने रामपोल पर फतेह सिंह सिसोदिया फत्ता की स्मारक है। और भैरव पोल पर कल्लाजी राठौड़ का स्मारक है। तो ये अपने चित्तौड़गढ़ देखा। अब हम देखते हैं अगला टॉप चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ और। वीडियो को लाइक वाला बटन दबाइए और चैनल को दबाकर शेयर कर दीजिए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को गोले में कैद करते हैं। पहला महल देखते हैं अपने मोती महल। आंवला महल इस दुर्ग में स्थित है। टमकण महल इसी दुर्ग में स्थित है। एक भामाशाह महल इसी दुर्ग में महल स्थित है। एक उदय महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। एक आला हिमांडो महल भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। अब देखते हैं अपने पद्मनी महल, गोरा बादल महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। नवकोठा महल, कुंभल महल बोलते हैं, इसको कुंभा महल बोलते हैं, नवकोठा महल बोलते हैं। इसके बारे में अपने कुछ जान लेते हैं। निर्माण राणा कुंभा द्वारा। इस महल में पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की थी। नवकोठा महल के कुंभा महल में। चित्तौड़गढ़ के जो प्रमुख मंदिर है उनके बारे में देखें तो पहला है मीरा मंदिर। निर्माण करवाया गया था राणा सांगा के द्वारा। इस दुर्ग की मूर्ति वर्तमान में आमेर दुर्ग के जगत शिरोमणि मंदिर में स्थित है। तुलजा भवानी मंदिर और इसी दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। और छत्रपति शिवाजी की राधे देवी मानी जाती है तुलजा भवानी को। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर रावल तेज सिंह की पत्नी जेतल द्वारा निर्मित मंदिर है। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग का सूर्य मंदिर कहा जाता है। कालिका माता के मंदिर को श्रृंगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, जिसका निर्माण 1448 से 1458 ईस्वी तक हुआ था, जिसका निर्माण वेलका ने करवाया था। यह एक जैन मंदिर है। और श्रृंगार चौरी मंदिर राणा कुंभा की पुत्री रमाबाई, जिसकी अपनी वाकेश्वरी का विवाह स्थल है। और रमाबाई का विवाह मांडुलिक के साथ हुआ था। तो ये अपने आज देखे इस आज अब अपने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महल। तो मोती महल, आंवला महल, टमकल महल, भामाशाह महल, पद्मनी महल, गोरा बादल महल, उदय महल, आला हिमांडो महल, नवकोठा महल, कुंभा महल,
ये थे, और जिसका निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के कुछ मंदिर देखे बने। मीरा मंदिर जो कि इम्पोर्टेंट मंदिर है कि इस मंदिर की जो मूर्ति है वो कहाँ, अमर दुर्ग के चित्तौड़गढ़ मंदिर में स्थित है, प्रश्न पूछा जा सकता है। और तुलजा भवानी मंदिर, और श्यामपाल सर्वनाथ मंदिर रावल तेज सिंह की पत्नी जयतल द्वारा निर्मित है। कालिका माता मंदिर चित्तौड़गढ़ का सूर्य मंदिर कहलाता है। श्रृंगार चमरी माता मंदिर। तो ये थे चित्तौड़गढ़ दुर्ग के महल एवं मंदिर। अभी तक जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें और शेयर कर दें। एक अन्य महल है सतबीस देवरी मंदिर, यह भी एक जैन मंदिर है। छठा सतबीस देवरी मंदिर। सातवां समदेश्वर मंदिर मोकल त्रिभुवन नारायण मंदिर, निर्माण भोज परमार के द्वारा। आठवां मंदिर है कुंभ स्वामी मंदिर, निर्माण राणा कुंभा के द्वारा। हमने बात करते हैं प्रमुख जलाशयों की, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर पहला जलाशय है घीतेल बावड़ी, दूसरा है भीमतल कुंड, और तीसरा है रत्नेश्वर तालाब। चौथा है घासी कुंड की बावड़ी, रायमल की पत्नी श्रृंगार देवी द्वारा निर्माण करवाया गया। पांचवा खेतान की बावड़ी। अब हम बात करते हैं एक नवलखा महल चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, नवकोठा भंडार भी कहते हैं, जिसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। इसे चित्तौड़गढ़ का लघु दुर्ग कहते हैं। अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही रोचक और बहुत ही देखनीय इमारत विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ के बारे में हम बात करते हैं, तो विजय स्तंभ के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उससे पहले उसका इतिहास देखते हैं कि राणा मोकल का राज था 1421 से लेकर 1433 के ईस्वी के मध्य। उसके समय उसका जो संरक्षण थे रणमल राठौर, तो उन्होंने क्या किया था, मेवाड़ क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ में उन्होंने अपना मतलब आधिपत्य स्थापित करने के लिए कुछ कार्य करने स्थापित कर दिए गए थे, क्योंकि ये राठौड़ थे और राठौड़ के जो दूसरे शासक थे उनके साथ मिलकर उन्होंने अपना सिस्टम सेट करना शुरू कर दिया था। इसलिए राणा मोकल का पुत्र थे राणा कुंभा, जिन्होंने 1433 से लेकर 1468 तक शासन किया था। तो राणा कुंभा जी ने, राजा राणा कुंभा ने देखा कि ये जो संरक्षक रणमल राठौड़ है ये हमारे पर क्या कर रहे हैं, इन्होंने, क्योंकि ये थे वो राठौड़ वंश का मतलब आधिपत्य स्थापित कर रहे थे। तो 1437 ईस्वी में एक सारंग पर युद्ध हुआ। सारंग पर युद्ध हुआ जिसमें चाचा व मेरा महपर पंवार थे इधर से, और मालवा मोहम्मद खिलजी, इन्होंने राठौड़ों ने मालवा का युद्ध हुआ था, मतलब मोहम्मद खिलजी को किया था तैयार। तो उनके मध्य युद्ध हुआ था सारंग का युद्ध, जिस पर मालवा पर विजय पाई थी राणा कुंभा ने, और उस विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। मृत्यु का कारण था, चाचा में मेरा पंवार थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु का कारण ये था कि राठौड़ वंश के कारण, राठौड़ के बढ़ते राठौड़ वंश था ना, उसके कारण उन्होंने मृत्यु कर दी थी। चाचा में मेरा पंवार थे, राठौड़ वंश के शासक, उनकी मृत्यु हो गई थी, और इन्हीं के साथ और इन्होंने लड़के मालवा का युद्ध किया था मोहम्मद खिलजी के साथ। तो और अब हमें बात करते हैं विजय स्तंभ और जय स्तंभ और विष्णु ध्वज भी बोला जाता है, इसको विक्ट्री टावर भी बोला जाता है। तो निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। निर्माण अवधि थी 1440 से लेकर 1448 ईस्वी के मध्य। मालवा विजय के उपलक्ष्य में निर्मित हुआ था। वास्तुकार इसके थे जेता नाथा पोमा पूजा, मुख्य इसमें जेता था। उसकी कुल 9 मंजिला भवन है। इसकी कुल ऊंचाई 122 फीट है और चौड़ाई आधार से 30 फीट है। कुल सीढ़ियाँ इसमें देखें तो नीचे से ऊपर तक 157 सीढ़ियाँ हैं, जिसका जीर्णोद्वार स्वरूप सिंह ने करवाया है। इस भवन की तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में 9 बार अल्लाह शब्द अंकित है। क्वेश्चन आया था अभी अपने पिछली बार एक वैकेंसी के अंदर कि जो अपने विजय स्तंभ की तीसरी मंजिल पर अल्लाह शब्द कितनी बार अंकित है, तो उसमें 9 बार था। अरबी भाषा में है जो। 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, उसमें सभी मंजिलों पर कोई ना कोई देव की मूर्ति है, परंतु 8वीं मंजिल एक ऐसी मंजिल है जिस पर कोई मूर्ति नहीं है। 9वीं मंजिल पर कीर्ति स्तंभ की जो प्रशस्ति है वो लिखी गई है, जिसका लेखक कवि अत्रि कवि महेश है। प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर निर्मित है। तो विजय स्तंभ, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज बोला जाता है, जिसको विक्ट्री टावर बोला जाता था, उसका के बारे में हमने देखा। और अभी हम कुछ और बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। विजय स्तंभ को मूर्तियों का अजायब घर व भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश कहा जाता है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस एवं वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है विजय स्तंभ। कुल लागत हुई थी इस भवन के निर्माण में 90 लाख रुपए हुए थे। राजस्थान का प्रथम स्मारक विजय स्तंभ, जिस पर 15 अगस्त 1949 ईस्वी को 1 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। यह भवन
यह भगवान विष्णु को समर्पित है। विजय स्तंभ कुतुब मीनार से श्रेष्ठ। कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, विजय स्तंभ को रोम के टार्जन के समान फर्ग्यूसन ने कहा था। विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज उपेंद्र नाथ डे ने कहा था। विजय स्तंभ को संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौड़ ने कहा था। विजय स्तंभ लोक जीवन रंगमंच डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जी ने कहा था। हिंदू देवी देवताओं के प्रतिभा शस्त्र के अनूप निधि डॉक्टर RP व्यास। मूर्ति कला की अनुपम निधि विश्वकोश डॉक्टर गौरी शंकर हरिचंद ओझा, जिसको अपने डॉक्टर GH ओझा भी कहते हैं। अब हम बात करते हैं कीर्ति स्तंभ की जैन प्रशस्ति की, जिसका निर्माण करवाया था जैन व्यापारी जीजासा। कुल मंजिलें 7 मंजिला भवन है। कुल ऊंचाई 76 फीट है। यह जैन धर्म का स्मारक है। यह भवन जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार आदिनाथ ऋषभभेद को समर्पित है। छोटा दरवाजा। अब हम बात चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें रह गई, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो छोटा दरवाज़ा लाखेटा बारे आधुनिक निर्माता थे। इसके राणा कुंभा थे। मार्ग सर्पिलाकार है। इसका जो मार्ग है वो सर्पिलाकार है, जो राणा कुंभा द्वारा निर्मित है। आकृति इसकी वहल मछली के समान है। क्वेश्चन आया था वैकेंसी, पिछली बार वैकेंसी मेरे ध्यान में नहीं आ रही है, शायद सेकंड ग्रेड में आया था, आई थिंक सेकंड ग्रेड में था, पूरा कंफर्म नहीं है कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति कैसी है। तो उसके अंदर ऑप्शन था, 3rd या 4th ऑप्शन था शायद कि वहल मछली, तो उसमें वहल मछली के समान अपना था, वो सही आंसर था। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है और राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग मतलब 2 किलोमीटर इसकी लंबाई में, 8 से 9 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। प्रथम विदेशी आक्रमणकारी मामू अफगान का था। इसका जो छोटा दरवाजा है वो लाखेटा बारी कहलाता है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें खेती होती है, इस दुर्ग में खेती होती है। राजस्थान दुर्ग के बारे में कुछ जो कथन है वो अपने देखते हैं कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड़ैया, ऐसा अबुल फजल ने बोला है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 साके हुए। प्रथम साका 26 अगस्त 1303 को हुआ, जिसमें केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने, जौहर किया था रानी पद्मिनी ने, आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। राजस्थान इतिहास का सबसे बड़ा साका चित्तौड़गढ़ का प्रथम साका 26 अगस्त 1303 ईस्वी। चित्तौड़गढ़ में प्रतिवर्ष चैत्र मास में जौहर मेला लगता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का दूसरा साका 1534 ईस्वी में केसरिया रावत बाग सिंह ने, जौहर रानी कर्मावती ने, आक्रमण गुजरात बहादुर शाह ने। तीसरा साका फेब 1568 में केसरिया फतेह सिंह सिसोदिया, जौहर फूल कंवर और आक्रमण अकबर ने किया था। इसे मेवाड़ का तीसरा अंतिम साका कहते हैं। तो आज हमने बात की थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी वाला निशान है वो भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद जय भारत।